नमस्ते साथियों, आरपीएससी के द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर होने शुरू हो गए हैं, जो कि 11 से लेकर के 21 अक्टूबर तक चलेंगे। उसमें जो जीके जीएस ग्रुप ए का पेपर था, उसमें जीके जीएस का पेपर था, उसको अपने सोल्व किया, उसकी आंसर की देखें। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के पेपर की आंसर की देखेंगे। बायोलॉजी के पेपर की संपूर्ण आंसर की देखेंगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दे रखे, अपन 150 क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे। अब शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसमें अगर पहले क्वेश्चन देखें तो इसमें ह्यूमन कोरोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये SCG कहा जाता है इसको, SCG ये प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक नहीं है। अजैविक कारक नहीं पूछा गया, तो इसमें अगर तापमान, जल और मृदा ये अजैविक कारक है, लेकिन पादप होता है ये अजैविक कारक नहीं, जैविक कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, एक पूर्ण सख्त कोशिक होती है, टोपिपोटेंट होती है, वो क्या करती है, तो वो संपूर्ण जीव को विकसित करने में सक्षम होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, यदि आप अपने नमूनों को इस तरह करती है 3D छवि प्राप्त करना चाहते हो तो आप किस प्रकार की माइक्रोस्कोपी प्रयोग करोगे। तो माइक्रोस्कोपी कौन सी, तो 3D छवि बनानी है अपने खुद की इमेज की, तो उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी प्रयोग करेंगे। इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा निम्नलिखित में से चिंतन का प्रकार का जीन प्याजिक द्वारा प्रदर्शित मूर्त सकारात्मक अवस्था से संबंधित कौन सा नहीं, तो इसमें आगमनात्मक विचार है, ये इसमें संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लसीकाभ अंग है। द्वितीयक लसीकाभ अंग कौन सा है, तो इसमें अगर अपन देखें ये परिसेसी का है, ये द्वितीयक लसीकाभ अंग है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है। ये इसमें अगर अपन देखें, ये शिक्षण अधिगम प्रयोजी और अध्यापक केंद्रित बनाती है, तो ये प्रयोजी और अध्यापक केंद्रित नहीं बनाती, इसमें पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। अगला दे रखा भारत में संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति के बारे में पूछा गया, तो अगर संकटग्रस्त पादप प्रजाति की बात करें, इसमें अकोनिटस फेराकस और क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम दोनों में से एक है। इसमें ज़्यादातर सही होने के चांस है, अकोनिटम फेराकस का आ गया, इसको माना जाएगा क्योंकि ये संकटग्रस्त पादप श्रेणी में शामिल है। अगला दे रखा है, डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, तो इसको रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, रेस्टिकेशन आर एंजाइम कहा जाता है, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। अगला अपन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किस प्रकार के परागण की आवश्यकता होती है, लेकिन आधुनिक परिणाम आनुवंशिक रूप से ऑटोगेमी के समान होता है। तो इसमें अगर अपन देखें, इसमें अपन आएगा सजातीय पुष्पी परागण होता है, इसकी आवश्यकता होती है। अगला दे रखा है, कौन सा सजीव वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान नहीं, तो इसमें वर्गीय विज्ञान होता है, इस वर्गीकरण से संबंधित सजीवों को वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम ऊतक के द्वारा कौन सा अवयव मृत कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें फ्लोएम ऊतक के द्वारा कौन सा, तो फ्लोएम फाइबर होता है, मृत कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। गिल्सन का संपुट कहाँ पर पाया जाता है, अगर गिल्सन के संपुट की बात करें, यकृत में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अगला अपन देखते हैं, डीएनए के अनुक्रम ATT AGGC के देखते हुए इसके शोधकर्ताओं को इसके प्रतिलेखित उत्पाद के रूप में इसको बनाना है, तो इसके लिए अपन कौन सा उत्पाद बनाएंगे, तो एंटीसेंस अणु के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसमें कौन सा उत्पाद इसको विकसित करेगा, इसमें आएगा UAGGCCG के रूप में आएगा, इसको डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला दे रखा, मानव में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है। तो इसमें अपन देखें तो इसमें द्वितीयक डिंबाणु कोशिका अवस्था होती है, उसमें अंडाणु अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है, द्वितीयक डिंबाणु कोशिका से अवस्था से होता है। निम्नलिखित में कौन सा चूजे में भ्रूणीय मूत्राशय के समान कार्य करता है। अगर भ्रूणीय मूत्राशय को समान कार्य करना एलेंटोइंस होता है, ये भ्रूणीय मूत्राशय के समान कार्य करता है। अगला दे रखा है, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी में के अंतर्गत कौन सी आती है, तो ये फिल्म पट्टियाँ होती है, ये प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की कौन सी झील में एकमात्र तेरता राष्ट्रीय उद्यान आ गया, तो इसमें अगर हम देखें लोकटक झील आगे मणिपुर की, इसमें तेरता राष्ट्रीय उद्यान है, तेरता विश्व का एकमात्र तेरता राष्ट्रीय उद्यान है। अगला दे रखा है, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। अगर शिक्षा अपन देखें, वातावरण एवं अनुक्रम इसमें शामिल होता है, व्यक्ति की विभिन्नता इसमें शामिल होती है शिक्षा मनोविज्ञान, और अधिगम प्रक्रिया होती है, ये भी इसमें शामिल होती है, लेकिन प्री केंद्रीय ज्ञान होता है इसमें शामिल नहीं होता। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन सही रहेगा 19 में। अगला क्वेश्चन देख कर कोल्सनी के अनुसार किशोर अवस्था की आयु का काल क्या होता है। कोल्सनी के अनुसार किशोर अवस्था की आयु का काल देखा तो 12 से 18 अवस्था होती है, 18 वर्ष की अवस्था होती है, इसको किशोर अवस्था की आयु का काल कहा जाता है। कोल्सनी के अनुसार कहा गया, प्राग नली में एक केंद्रक और एक अंडाणु के द्वितीय केंद्र के संलयन के द्वारा विकसित किया होता है। तो इसमें अगर अपने देखें, प्राग नली में एक केंद्रक और उसमें भ्रूणपोष विकसित होता है, भ्रूणपोष विकसित होता है, संलयन के द्वारा विकसित किया होता है, भ्रूणपोष विकसित होता है। परितंत्रों के समुच्चय को क्या कहा जाता है, परितंत्रों का जो समुच्चय होता है उसको बायोम कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। परितंत्र का समुच्चय होता है उसको क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी व अन्य व्यक्ति के भोजन
प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको अगर अपन देखें उसको कोर्टशिप फीडिंग कहा जाता है, कोर्टशिप फीडिंग कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्विसंयोजक का निर्माण किस अवस्था में होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्विसंयोजक निर्माण होता है, ज़ाइगोटीन अवस्था में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मानव भ्रूण में फेफड़ों के फाइब्रोब्लास्ट से प्राप्त कोशिका लाइन कौन सी होती है, तो MRC5 होती है, MRC5 इससे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक द्वारा किसको अलग किया जा सकता है। इसमें अगर अपन देखें इसमें इन दोनों को अलग किया जा सकता है, घुलनशील प्रोटीन और घुलनशील एंजाइम दोनों को अलग किया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन इज राइट रहेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊपरी अधिचर्म में मोटर में कोशिकांग प्रेरक कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें अगर अपन देखें मक्का की पत्ती में पाई जाती है ऊपरी अधिचर्म में मोटर कोशिकाएं यानी प्रेरक सेल्स पाई जाती है, मोटर सेल पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉलम को सुमिलित करना था। इस क्वेश्चन का अगर अपने आंसर देखें 28 नंबर क्वेश्चन के इसमें आ जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा, सेकंड ऑप्शन ASPEBR। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजांड का प्रतिनिधित्व करता है जो भ्रूण कोष घोड़े की नाल के आकार के हो जाती है। इसमें अगर हम 29 में आंसर अपन देखें तो इसमें एम्फिट्रोपस होता है, इसका आंसर सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केल्विन चक्र में कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है। एटीपी का उपयोग केल्विन चक्र के कौन से चरण में होता है, एटीपी का उपयोग होता है। इसमें पुनर्जनन और उपचयन होता है, दोनों चरण में इसके एटीपी का उपयोग होता है, फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एंगुलर और पेरेंटल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है। तो इसमें अगर अपन देखें इसमें द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री से पहले रखा जा सकता है, इसमें पहले रखा जा सकता है, इसमें क्या रखा जा पहले रखा जा सकता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार होता है। क्रॉसिंग ओवर अगर किसके लिए जिम्मेदार होता है, इसमें अगर अपन देखें तो ये पुनर्संयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें 32 में अपना सी आंसर सही रहेगा। अगला दे रखा है युक्त कोशिका दल गलन लगन पुंकेसर कहाँ पर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं अपने पोएसी में पाए जाते हैं, पोएसी में ये पाए जाते हैं। इसको क्या कौन से पाए दल लगन पुंकेसर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट ऑक्सीजन है। तो अगर संश्लिष्ट ऑक्सीजन की अपन बात करें कौन सा संश्लिष्ट ऑक्सीजन है, तो इसमें अगर 34 की बात करें इसमें अन्य होता है संश्लिष्ट ऑक्सीजन होता है। अपूर्ण प्रभावित परिघटना सर्वप्रथम किसने देखी थी, अपूर्ण प्रभावित परिघटना सर्वप्रथम कोरेंस ने देखी थी। अगला देर का प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होकर होती है तो लाल प्रकाश में होती है। तिलचट्टे यानी कॉकरोच के संयुक्त नेत्रों के नीचे सिर के पार्श्व भागों निर्माण कौन क्या करता है, तो सिर के नीचे पार्श्व भागों निर्माण की अगर बात करें तो इसमें जेना का निर्माण होता है, जेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुल वैश्विक कार्बन में कितना वातावरण में उपस्थित होता है, तो 0.001 है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम पूछा जा चुका है। मानव में परजीवी के रूप में एस्केरिक लार्वा का अंतिम चौथा निर्मोचन क्या होता है, तो इसमें अगर अपन देखें तो इसका ये आंत में होता है। और अगला देखें उभयलिंगी फूलों में एंड्रोसियम से पहले गाइनोसियम की परिपक्वता को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या स्त्री पूर्वता कहा जाता है। अगला दे रखा निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पूछा गया, इसमें गलत कथन की बात करते हैं। अगर गलत कथन पूछा गया तो इसमें ये कोरोटोइड जल में कम अवधि कोई द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, तो इसमें वृद्धि होती है, तो ये गलत क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओबेलिया का लार्वा। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओबेलिया का लार्वा है, ओबेलिया का लार्वा क्या है, तो इसको अगर अपन देखें तो इसमें 42 में अपना सही आंसर रहेगा, प्लानुला है इसका सही आंसर रहेगा। बारंबारता बटन को आलेखित निरूपण को क्या कहा जाता है, तो इसको अगर अपन देखें 43 में तो इसमें अपना स्कैटर आरे कहा जाता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा है बीटी एंडोक्सिन स्क्राइफास्ट को निम्नलिखित में किसके खिलाफ सक्रिय है, तो इसमें अगर अपन देखें तो ये लेप्टिडोप्टेरेंस के खिलाफ सक्रिय है, तो इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है। अगर भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि जटिल कार्बन अणु जीवन में उत्पत्ति के महत्वपूर्ण थे, तो ये सुझाव किसने दिया था, ये ओपेरे ने सुझाव दिया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल की गई ग्लूटोरेल्डेहाइड को होता है, उसको क्या होता है, ये बंधक या इस तरह होता है, इसको क्या फिक्सेटिव कहा जाता है। अगला दे रखा है किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद नहीं होता है, किस कोशिकांग डीएनए मौजूद नहीं होता है। डीएनए किस में वो नहीं होता है, तो इसमें गोल्जी उपकरण होता है, इसमें डीएनए मौजूद नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में होता है। रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको का स्रोत क्या होता है, तो ये इकोलाई RY13 होता है, RY13 होता है, इसका स्रोत होता है, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है इसको मिलान करना है, इसमें कौन सा सही युग्म का चयन करना है, इसमें जो मिलान दे रखा है इसमें सही युग्म का चयन करेंगे, इसमें ये सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा है फेरेटेमा में फेओसोम क्या है, तो ये फेओसोम क्या है, लेंस है, 51 में सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा है 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें
निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यूकेरियोटिक गुणसूत्र की मूल संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोसोम होती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किस आधार पर किए थे? ओजोन उत्सर्जन से संबंधित इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल ओजोन से संबंधित है। सतह से टकराकर शिखर तक वायु की स्तंभ ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है? डाप्सन यूनिट में। अप्रोक्सीमेट और अल्टीमेट दो प्रकार के होते हैं। अप्रोक्सीमेट और अल्टीमेट होते हैं, ये व्यवहार संबंधी दो साधन होते हैं या दो तरीके होते हैं। और गिब्सन चिंपैंजी गोरिल्ला किस समूह में रखा जाता है? गिब्सन और चिंपैंजी गोरिल्ला को किस समूह में रखा जाता है? अगर इनकी बात करें तो इनको एंथ्रोपोइडेस समूह में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम का प्रकार नहीं है? इसमें कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो इसमें अगर देखें तो अवलोकनात्मक अधिगम होता है। 57 ए ऑप्शन सही रहेगा। रटकर, अर्थपूर्ण और अभिग्रहण, ये तीनों इसके प्रकार होते हैं। अगला देखें, सघन नियमित संयोजक उत्तक होता है। संघन नियमित संयोजक उत्तक कौन सा होता है? तो इसमें अगर हम देखें तो टेंडन होता है, संघन नियोजित संयोजक उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं कथन पूछा गया। इसमें अगर अपन देखें सही 59 में, तो इसमें साइलोपसीडा में जड़ें उपस्थित होती है, तो इसमें उपस्थित नहीं होती, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, एनिलिडा के लक्षणों का अगर सही क्रम पूछा गया, तो एनिलिडा के लक्षणों का अगर सही क्रम देखें, इसमें द्विपार्श्व समित, शिलोम उपस्थित और खंडीपन उपस्थित होते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला दे रखा, निम्नलिखित में कौन सी कोई प्राणी अन्य प्राणी से प्रजनन बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन विशेष अधिकार के त्याग करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो उसको अगर दूसरे के प्रजनन को बढ़ावा देने के अपने प्रजनन स्तर को त्याग करते हैं, उसको सुसामाजिकता कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशानात्मक प्रणाली के अध्यापक में कौन सा तत्व इसमें शामिल होता है? तो शिक्षण व्यूहरचना इसमें शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य श्वसन के दौरान निश्वसित और निश्वासित वायु आयतन क्या कहलाता है? उसको ज्वारीय आयतन कहा जाता है। पेरिटर में सम्मिलित होता है, पेरिटर में कॉर्केम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देव विद्युत स्वयं स्थानीय संरक्षण तकनीक है? तो स्वयं स्थानीय संरक्षण तकनीक है। वनस्पति उद्यान इसमें संरक्षण तकनीक होता है। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध है तो मूल सामग्री चयनित नमूना प्रारूप को क्या कहा जाता है? होलोटाइप अगर अनुपलब्ध है तो इसको न्यूटाइप कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जैव संयोजक होता है? तो लाइकेन आ गया। सल्फर डाई SO2 का प्रदूषण का जैव संकेत कौन होता है? लाइकेन होता है। डिम्बोत्सर्ग के पश्चात ग्राफीन पुट्टिका परिवर्तित होती है, कार्पस ल्यूटियम में इसमें परिवर्तित हो जाती है ग्राफीन पुट्टिका। कैडहेरिन होते हैं, कैडहेरिन क्या होते हैं? कैडहेरिन अगर क्या होते हैं तो ये होते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। फाइलेरेसिस कारक होता है। फाइलेरेसिस कारक की बात करें, एस्केरेसिस होता है, इसमें भी ऑप्शन सही रहेगा। यूफोर्बिया में कौन सा पुष्कर्म पाया जाता है? यूफोर्बिया की अगर अपन बात करें, इसमें यूफोर्बिया में कौन सा पुष्कर्म पाया जाता है? तो इसमें साहित्यम पुष्कर्म पाया जाता है, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा, चाय के पौधे में शीर्षस्थ कलिका जो व्यापारिक रूप में शुरू मूल्यमान होते हैं, उनकी क्या कहा जाता है? जो होती है उनको क्या कहा जाता है? शीर्षस्थ कलिका जो व्यापारिक रूप मूल्यमान होती है उसको गोल्डन टिप्स कहा जाता है, गोल्डन टिप्स कहा जाता है। अगला दे रखा, लखन यानी इन्वेजन का सही क्रम पूछा गया, तो इसमें अगर इन बात सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रवास, आस्था और व्यक्तिकरण, इसमें ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, रक्त वाहिनियों में पाई जाने वाली उपकला है, रक्त वाहिनियों में पाई जाने वाली उपकला कौन सी? तो अगर रक्त वाहिनी में अगर उपकला पूछी जाए, इसमें अगर उपकला है तो वह है सल्की उपकला। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? JB वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक है। नेक्स्ट अपन सामने क्वेश्चन दे रखा, चिकनी पेशियों पेशीय तंतु होते हैं, अरेखित व अनैच्छिक होते हैं। पॉलीसिफोनिया का कॉर्सोपर होता है, ये पॉलीसिफोनिया का कॉर्सोपर होता नहीं, ये क्या होता है? ये अपने त्रिगुणित होता है। 77 बी ऑप्शन से रहेगा। मोनार्क व वाइसरॉय तितलिया का एक उदाहरण है। मोनोस, तो ये किसके उदाहरण है? ये मिमिक्री के उदाहरण है। उस तकनीक के नाम बताओ जिसका उपयोग टमाटर की सेल्फ आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? टमाटर की सेल्फ आयु बढ़ाते हैं तो उसकी तकनीक जो उपयोग की जाती है उसको एंटीसेंस तकनीक कहा जाता है। इसमें टमाटर की बॉडी की सेल्फ आयु बढ़ा दी जाती है, टमाटर गलते नहीं। स्त्रियों में वे कोशिकाएं जो डेंटाइन का स्त्रावन करती है उसको क्या कहते हैं? जो डेंटाइन का स्त्रावन करती है उनको ओडेंटोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है। किस क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक? किसी क्षेत्र में अक्षांश रेखा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश के आधार पर जलवायु परिवर्तित होती जाती है। भूमध्य रेखा उष्णकर होती है, तो अक्षांश अगर 90 डिग्री तक होता है तो वहाँ पर कौन सी होती है? ध्रुवीय जलवायु होती है। अगला देर का वर्ग को यानी टेक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था क्या गलत है? टेक्सो को वर्गीकृत व्यवस्था होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको पदानुक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देर का है, एक मछुआरा से संबंधित जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा था, इसमें माध्य विचलन
सोल का नंबर 52.5 एंड 2.5 इसका माध्य और माध्य विचलन आएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं 84, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है। पियाजे नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर नहीं, यथार्थता है, समानता है, सापेक्षता है, लेकिन नैतिक आदर्शवाद इसका सिद्धांत उद्देश्य नहीं। इसमें 84 में 4 ऑप्शन सही रहेगा। अरस्तु को लालटेन एकाइनोडर्मेटा को किस वर्ग उदाहरण है। इसकी अगर हम बात करें तो अरस्तु का लालटेन वाला उदाहरण है ये एकाइनोडिया के उदाहरण है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पूछा गया, इसमें ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायूरिक अम्ल होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन देखें 87, तो टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोडिट अंडवाहिनी और पितक वाहिनी की संधि पर एक ऐसा छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको उटाइप कहा जाता है, उटाइप कहा जाता है। इसमें सी बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें अंडों की, इसमें माध्यिका पुच्छ की प्रतिफली बीजों की माध्यिका पुच्छ की, इसमें 27 सोलह पर माध्यिका आंसर आएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक सामयिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं है। तो इसमें अगर अपन 89 की अपन बात करें, इसमें आईपी पावलो इसमें बुद्धि सिद्धांतों से नहीं जुड़े, बल्कि डेनियल गोल्डमैन, मेयर और सेलोव बुद्धि सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। उच्च उर्वरता, उच्च वृद्धि दर और छोटे शरीर आकार वाली प्रजातियां आमतौर पर कौन सी होती है। इसमें 8 चयनित प्रजाति होती हैं। नेक्स्ट अगर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं, निर्मितवाद का कौन सा प्रकार नहीं। तो इसमें संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है, रेडिकल होता है, लेकिन पशु निर्मितवाद इस प्रकार नहीं होता। बी ऑप्शन सही रहेगा, 91 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कपास के रेशे के पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है। कपास के रोज बीज आवरण से प्राप्त किया जाता है। एक जीवाणु अन्य जीवाणु द्वारा संश्लेषित कार्बन अणुओं पर निर्भर जीवित रहता है। ये इन अणुओं के कार्बन ऊर्जा दोनों के स्रोतों पर निर्भर करता है। जीवाणु के उपयुक्त पद कौन सा होता है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स पद होता है, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स पद होता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट अगर 94 देखें सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए 1 मोल नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए कितने मोल एटीपी की आवश्यकता होती है। इसमें 16 मोल एटीपी की आवश्यकता होती है। कुल वैश्विक कार्बन का 70% भाग किसमें पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है कार्बन का 70% भाग। ऑयल नीमजन लेंस के न्यूमेरिकल ऑप्चर का मान क्या होता है। इसमें इसका न्यूमेरिकल ऑप्चर का मान क्या तो 1.4 होता है, 1.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा निम्नलिखित में इसको सुमेलित करना है। तो इसको अगर सुमेलित करेंगे 97 में, तो इसमें अपने सामने ऑप्शन आएगा 241 सेकंड का, बी ऑप्शन सही रहेगा 2412 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में 2 कोशिकाओं को दे रखा है। इसमें अगर अपन पहला ऑप्शन देखते हैं कोशिका ए से बी तक इसको सोल्व करना, प्रभाग दिशा किस तरफ रहे, कोशिका ए से बी की तरफ रहे, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ रहती है। निम्नलिखित में कौन सा समूह बेसिडियो माइसिटीज का उदाहरण है। कौन सा समूह बेसिडियो माइसिटीज का उदाहरण है। इसमें अगर अपन बात करें तो ये इसमें एग्रेसिस अस्टिलिगोकंड और पक्षी है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें संज्ञान है, संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है। अगला दे रखा एसडीएस पेज में प्रोटीन का प्रतिदर्श सर्वप्रथम होता है। तो इसमें एसडीएस पेज की अगर अपन बात करें, इसमें एक अपचय के रूप में अपचय कार्य के साथ उपचारित किया जाता है। फिर आयनिक डिटर्जेंट के तदुपरांत विद्युत कण संचलन द्वारा अंशांकित किया जाता है। इसमें ये ऑप्शन ही सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है मध्य प्रवेश का उदाहरण है। मध्य प्रवेश का उदाहरण की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रवेश के उदाहरण में अगर अपन देखें, इसमें अपने सामने तो यह है कुकुरबिटा है, ये मध्य प्रवेश का कुकुबिरटा इसका उदाहरण है। मानव नेत्र में शलाका कोश में पाया जाने वाला प्रकाश संवेदी प्रोटीन होता है, उसको रोडोप्सिन कहा जाता है। ये ऑप्शन सही रहेगा। मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट अवस्थित होता है, दाएं आलिंद दाएं नली के मध्य में स्थित होता है त्रिवलनी कपाट। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत कथन पूछा गया इसमें 105 नंबर में। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें सिस्टेमा नेचुरोग्राम जॉर्ज पैथम के द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो ये इसमें इसलिए देर का लिखी गई, तो ये कथन गलत आ गया। अगला नेक्स्ट देखते हैं, चाय में रेड रस्ट होता है। चाय में अगर रेड रस्ट की बात करें तो चाय में रेड रस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, लाल सिवाल के द्वारा होता है। खरपतवार नाशी ग्रुप में किसको प्रयोग किया जाता है, 2,4-D को प्रयोग किया जाता है। धान अच्छी तरह से पनपता है, किसमें पनपता है, मृतिका से, मृतिका दोमट मृदा पर। पेशी विरामावस्था में निम्नलिखित में कौन सा एक्टिन तंतुओं को मायोसिन बंध बनाने में सक्रिय स्थल को ढककर रखती है। इसमें अगर अपन एक्टिन तंतु की बात करें तो ट्रोपोमायोसिन होती है, उसको ढककर रखती है। निम्नलिखित में कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य कौन सा नहीं पूछा गया है। इसमें अगर देखें बालक की वृत्ति को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य होता है, लेकिन इसमें देर का नहीं, देर का बुद्धि नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं, जन्मजात प्रतिरक्षक हिंसा कौन नहीं, वैक्सीन होता है जन्मजात प्रतिरक्षक हिंसा नहीं होता है। अम्ल लार होते प्रतिरक्षक हिंसा होते हैं। मेंडल के द्वारा मटर के बाद में कितनी तद्रूप प्रजनन प्रजातियों का चयन किया गया था। इस मेंडल के द्वारा मटर की 7 प्रजातियों का चयन किया गया था। इसमें अपने आ जाएगा 10 प्रजातियों का चयन किया गया था, सॉरी इसमें 7 प्रजातियों का चयन किया, मेंडल के द्वारा इसमें 7 प्रजातियों का चयन किया
7 प्रजातियों का चयन किया गया, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा निम्नलिखित में कौन सी विशेष सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, समाज के बाद संबंधों पर बल देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे वृत्त के क्षेत्रफल गणना की जाती है पाई आर स्क्वायर के द्वारा। कोशिका भित्ति के मध्य पटलिका बनी होती है, कोशिका व्यक्ति पदार्थ की बनी होती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का कार्य होता है, इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का। लेंस प्रणाली न्यूमेरिकल अपर्चर का, तो इसमें दोनों कथन सही आएंगे, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है इसको सम्मिलित करना है, इसमें अगर अपन देखें इसमें अपने सामने सही आंसर आएगा। तो राजस्थान में बालू स्तूपों को वनस्पति है, राजस्थान बालू स्तूपों को वनस्पति कैलेडी, इसमें अपने सी ऑप्शन सही रहेगा। 4, 3 और 1, 2 वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मछली के में पृष्ठीय पंख चूसक रूपांतरित होता है, मछली में पृष्ठीय पंख चूसक के रूप में रूपांतरित कौन होता है, इसमें अगर अपन देखें 118 में तो 160 होता है, वो इसमें रूपांतरित होता है। निम्नलिखित में कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं पूछा गया है, इसमें अगर हम देखें तो सूचना कंप्यूटर सहाय होता है, ट्यूटोरियल होता है, शैक्षिक खेल प्रकार होता है, लेकिन रूढ़िबद्ध अनुदेशन इसमें प्रकार नहीं होता, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। बहुलक क्या है, तो बहुलक के बारे में पूछा गया, तो बहुलक क्या है, तो बहुलक की अगर अपन बात करें तो डाटा सेट को सर्वाधिक बार उपस्थित चर को मान होता है, उसको बहुलक कहते हैं, जो बार बार रिपीट होता है, बहुत बार आया है उसको बहुलक कहा जाता है। संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकीर्णन की डिग्री क्या कार्य क्या है, संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकीर्णन की डिग्री का कार्य को देखें, इसमें इसका कार्य प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन बीम की तरंग दैर्ध्य का गणना करना है, केवल इलेक्ट्रॉन पथ की उपस्थित है परमाणु की संख्या गणना करना है, केवल इलेक्ट्रॉन पथ में स्थित उपस्थित परमाणु द्रव्यमान का गणना करना है, तो इसमें अगर हम देखें परमाणु की संख्या का परमाणु द्रव्यमान का गणना करना है, सॉरी इसमें 123 में डी ऑप्शन सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पथ में स्थित परमाणु की संख्या व द्रव्यमान दोनों का गणना करना है। बहुआदि दारू के संवहन पुल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, एक बीजपत्री जड़ में पाए जाते हैं, एक बीजपत्री जड़ में ये पाए जाते हैं। अगला देर का निम्नलिखित किस कुल में लोड्यूकुल पाए जाते हैं, रोड्यूकुल किस में पाए जाते हैं, तो रोड्यूकुल की अगर अपन बात करें ये पोएसी कुल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित पुष्पीय पौधों में कार्यात्मक मेगा स्पोर को विकसित किया गया, तो इस भ्रूणकोश में विकसित किया गया। वायु के अपर्तनाक मान होता है 1.0 होता है। मनुष्य में परिवर्तन के दौरान बनने वाले कोरक को क्या कहते हैं, परिवर्तन के दौरान जो कोरक बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कोरक पुट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित झिल्ली को संलग्नित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित झिल्ली से सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज संलग्नित होता है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा होता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास के वन होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पंख कवक के द्वारा बनाए गए समुच्चय क्या कहा जाता है, इसको समुच्चय को क्या कहा जाता है, इस समुच्चय को प्लाज्मोडियम कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है, तो इसमें अगर शिक्षण प्रतिमान तत्व सर्जना होती है उस तत्व का शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लचीला अधिगम नहीं है, लचीला अधिगम नहीं पूछा गया, जिसमें अगर लचीला अधिगम अधिकरण होता है वो लचीला अधिगम नहीं होता है। क्लेब कलब बंधन पाए जाते हैं, क्लेब बंधन किसमें पाए जाते हैं, अगर क्लेब बंधन की बात करें तो ये बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। इसका रिपीट एक क्वेश्चन पहले भी आया है। निम्नलिखित में कौन सा किशोर अवस्था के दौरान स्वयंगात्मक विकास को विशेषता नहीं, तो किशोर अवस्था के दौरान स्वयंगात्मक विकास की विशेषता नहीं है। वीर पूजा, विरोधी मनोदासी, भाव प्रधान जीवन, नार्सिज्म, ये इसमें विशेषता नहीं पूछी गई थी, इसमें नार्सिज्म किशोर अवस्था के दौरान विशेषता नहीं होती, लेकिन वीर पूजा बाकी सब अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ड्रोसोफिला से प्राप्त हीट शॉक जिसे तंबाकू पादप के रूप में विकसित किया जाता है, SSP-17 होता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना चूजे की आंतरिक भ्रूण झिल्ली नहीं होती, इसमें आंतरिक भ्रूणी झिल्ली की अगर बात करें तो कौन सी संरचना नहीं होती है, इसमें एलेंटोइंस होता है, ये इसकी संरचना नहीं होती है। जलीय खाद्य श्रृंखला में उच्चतम DDT सांद्रता किसमें होती है, जलीय खाद्य श्रृंखला में उच्चतम DDT सांद्रता होती है वो सीगल में होती है। कुछ एंजाइम के प्रोटीन भाग में सहकारक बनते होते हैं, ये प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, कुछ एंजाइम प्रोटीन भाग सहकारक बनते होते हैं, उस प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, उसको एपो एंजाइम कहा जाता है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट दे रहेगा निम्नलिखित जीन अन्योन्यकरण, जिसमें एक जीन अयुग्मिक विकल्पी जीन का प्रभाव मास्क कर देती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रबलता कहा जाता है, उसको दूसरे पर प्रबल हो जाता है उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रकार नहीं, व्यवहार तकनीक का प्रकार नहीं। जीन शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास को से सही सिद्धांत नहीं, वृद्धि और विकास का अगर सही सिद्धांत नहीं पूछा गया, इसमें अभिवर्ती विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होता, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, इसमें ये सिद्धांत नहीं आएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें अगर सत्य कथन देखें केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कोलकाता में स्थित है, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम संस्थान कोलकाता में है। और पीनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित, पीनियल ग्रंथि द्वारा ये मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। मनुष्य में वृक्कों यानी किडनी में रेनिन मुख्यतः किसके द्वारा निर्मोचित होता है, किडनी या रेनिन की अगर अपन बात करें तो जक्सा ग्लोमेरुलर कोशिका से निर्मोचित होता है। 144वां प्रश्न
सी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें अध्ययन के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो अध्ययन का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक था ये पावलोव था। नहीं, इसका सिद्धांत को कार्ल वॉन फिश ने किया था। और गैस क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित में किसका उपयोग वाहक गैस के रूप में किया जाता है? इसमें हाइड्रोजन का वाहक गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पोषक संबंधीकरण के कारण झील का प्राकृतिक प्रभावन क्या होता है? पोषक संबंधीकरण के कारण झील का प्राकृतिक प्रभावनीकरण यूट्रोफिकेशन या सुपोषण होता है। इसको क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट दे रहे निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रकाश शोषण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा कोशिकांग प्रकाश शोषण के लिए आवश्यक है? तो इसको प्रोऑक्सीसोम कहा जाता है। आवश्यक है तो प्रोऑक्सीसोम ये आवश्यक है। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़द गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें मोर ह्यूमस है, ये कैम्पियन पीएच है, ये सुमेलित नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह से हमने बायोलॉजी के 150 क्वेश्चन गए थे कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।